Hi everyone. A lot of students have been messaging and saying कि यार मैम बहुत मेहनत की थी मैम इस बार रिजल्ट इतना कम क्यों निकाला इंस्टीट्यूट ने why is it that a lot of students or I should say majority more than majority 90% of the students have actually failed in this June 24 CMA exams. तो ऐसा क्यों हुआ है? Is it simply because the institute wanted this to happen and institute has given a very low shocking result? तो आज इस पे हम थोड़ा सा डिस्कशन करने वाले हैं एंड बिफोर दैट यू नीड टू आस्क योर सेल्फ दैट वाई ओनली आई फेल्ड वाई एम आई नॉट इन द कैटेगरी ऑफ दोज 11%, 12%, 13%, 14% स्टूडेंट्स एंड रादर इन दिस परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स जो कि मेजॉरिटी है और जो फेल हो रहे हैं. तो इट्स माइट सीम रियली हार्श बट दिस इज द रियलिटी चेक एंड टुडे इन दिस पर्टिकुलर वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू टॉप 7 रीजंस विद क्रिस्प सॉल्यूशंस कि आप क्यों फेल हुए. टॉप 7 रीजंस ऑफ योर फेलियर. ठीक है, इट्स नॉट जस्ट द इंस्टीट्यूट. यार इंस्टीट्यूट भी क्या कर लेगी अगर आप अच्छे आंसर्स प्रेजेंट नहीं करोगे तो इट कैन नॉट मेक यू पास. ठीक है, तो मैम क्या प्रॉब्लम रह गई आपके हिसाब से, क्या चीजें? तो यहाँ पे मैं 7 रीजंस डिस्कस करने वाली हूँ. सबसे पहला रीजन है इनसफिशिएंट प्रिपरेशन. मैम ये तो बड़ा लेम सा लग रहा है, सुनो मेरी बात. आई हैव आउट ऑफ 100 मैसेजेस मैं आपको खोल के दिखा सकती हूँ अप्रॉक्सीमेटली 80-85 मैसेजेस बिफोर एग्जाम्स आर लाइक मैम टाइम कम बचा है, मैम बता दो ना क्या इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज इंपॉर्टेंट. मैम हम सिलेक्टिव, मैम बस 4 चैप्टर बता दो, मैम कैन आई स्किप दिस पर्टिकुलर चैप्टर, मैम कैन आई स्किप दिस पर्टिकुलर टॉपिक. सो दिस इज वन ऑफ द मेन रीजंस जब स्टूडेंट्स को उस पॉइंट पर रियलाइज नहीं होता है. बट वंस द रिजल्ट्स आर डिक्लेयर दे लाइक आई डिड माई 100%. नो माय डियर, यू डिड नॉट. आप एग्जाम के, आप उस बैटल के पहले ही आप हार चुके थे बिकॉज यू वर नॉट रेडी टू लर्न द एंटायर कंटेंट विच इज इंक्लूडेड इन योर सिलेबस. तो सबसे पहली बात तो ये जो आप सिलेक्टिव स्टडी की चीजें करते हो इसको आपको हटा देना चाहिए एंड यू शुड हैव दैट 100% प्रिपरेशन इन माइंड. दूसरा आता है पुअर टाइम मैनेजमेंट. जब हम स्टडीज बिगिन करते हैं व्हेन यू हैव गुड टाइम इन योर हैंड, यू हैव 3 months, you have 4 months, you have 6 months, उस समय we are very relaxed, we are very lenient and we are like we have big targets. I am going to give both attempts, मतलब both the groups है ना. इस attempt पे मैं दोनों ग्रुप देने वाला हूँ. इस समय तक I'm going to complete my classes. By this time I'm going to do first revision, second revision, third revision. But reality check, जैसे जैसे समय बीतता जाता है, you just have 1 month remaining in hand and you are like in the panic situation. What to do now, ma'am? Ma'am, now I don't have time. I was expecting this. I was expecting that. So expectations did not meet reality because of your poor time management. ठीक है, आज का काम आज ही करना है, आज का टारगेट आज ही मीट करना है. इट डज नॉट हैव टू बी डिफर्ड टू टुमारो. इफ यू डिफर इट टुमारो देन यू आर मास्टरी इन डिफरिंग. ठीक है, तो फिर तो आप करते ही जाओगे, करते ही जाओगे, करते ही जाओगे एंड देयर इज नो एंड टू इट, राइट. सो व्हेन यू स्टार्ट योर प्लानिंग, द फर्स्ट डे आप प्लान करते हो, यू हैव मेक स्मॉल टारगेट्स. डोंट टेक वेरी हैवी टारगेट्स, मेक स्मॉल टारगेट्स. बट जो टारगेट लो उसको अचीव करना है तो करना ही है. द थर्ड इज इनकंसिस्टेंसी. सम डेज आर लाइक वेरी प्रोडक्टिव, राइट. यू आर स्टडीइंग फॉर 12 hours, you're studying for 15 hours. और कुछ दिन ऐसे होते हैं यार जब आप पढ़ ही नहीं रहे हो. मैम आज तो ऐसा था, आज तो मूड इस चीज से डिस्टर्ब था. नो, even if you're not willing to do it, then also you have to do it. Success doesn't come on your plate like that. अरे चाहिए success, लो ले लो. No, it is never going to come like that, right? So you have to work for it. And consistency, my dear, is that one discipline which will take you places, which will actually make you succeed in life. तो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इफ यू स्टार्टिंग योर स्टडीज दैट ओके टुडे आई एम स्टार्टिंग एंड टुडे आई एम स्टडीइंग फॉर 5 hours, यू हैव टू एंश्योर दैट टिल योर एग्जामिनेशन कोई भी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए जब 5 hours से नीचे आए. ठीक है, एवरी डे ट्राई टू इंक्रीज इट. दैट इज वॉट कंसिस्टेंसी बेसिकली मीन्स. द फोर्थ वन इज डिस्ट्रैक्शंस. Now, distraction, the biggest distraction is your smartphone. So I would suggest that please have few hours without smartphone. जब आप पढ़ाई कर रहे हो, you can also try the productivity apps. You can always try incentive-based learning to reduce distractions. And more importantly, you can also practice meditation. So meditation also helps tremendously in improving your concentration, though we don't realize it really. Next is no mock test. You don't even know what is happening with you. मैं बहुत सारे बच्चों को बोलती हूँ जो बोलते हैं ना कि यार मैम ऐसा I was expecting 70 marks and they have given me 40 marks. I say get your copy. I say it's very important for you to go through that reality check. यार
थाउजेंड्स में कोई एक आध बच्चा ऐसा होता है जिसके साथ शायद गलत हो गया हो, बट ट्रस्ट मी, यू हैव टू ट्रस्ट द एंटायर प्रोसेस, यू हैव टू ट्रस्ट योर इंस्टीट्यूट. तो यू हैव टू रियलाइज कि यार आप लैग कर रहे हो, आपको कहीं ना कहीं पता ही नहीं है what is actually happening with you, right? So it's very important to appear for regular exams before exams. It could be normal writing practice, it could be just practicing what you have learned, but it's very important कि आप देखो कि ये 7 marks का question है, am I even able to write in that time limit, am I able to think, incorporate, write, do all of that? नहीं तो मेरा पेपर छूट रहा है, मैंने कभी किया ही नहीं, ट्राई नहीं किया कभी पहले. So very important that you do that mock test also. Next is the deficiency in learning. Ma'am, deficiency in learning as in what? I have told this a lot of times to my batch students also, that please don't rely on cramming things. ठीक है, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, if there is a particular संस्कृत श्लोक, संस्कृत आपको समझ नहीं आ रही, it will be very difficult for you to learn that particular thing, right? If you don't understand a particular language. So if you go for shallow retention, I'm somehow trying to cram everything and there's nothing which is going on in my head, there will be poor retention. You might be able to think, okay, I've learned this part today, but tomorrow you'll forget it, right? But if you have deeply understood the concepts, the retention will be longer. The only problem will be that you have to revise frequently to keep it retained in your mind. But the retention will be way longer if you have understood the concepts. So when you are learning, of course, if there are theory subjects you need to cram, you need to learn. But that cramming should be preceded by proper understanding. So once you've understood the cramming or the learning part will be way more easier and there will be a longer retention. Okay. The last one is fear of failure. You need to have a proper mindset to succeed. If you are very low on self-esteem right from the start, there is no way, there is nobody who can actually pull you through. If you're always like, nahi yaar, mujhse nahi hoga, I'm unable to do this, you don't have that winner mindset. How can you succeed? Like, so first you have to remove this fear of failure. There is nothing, failure is just a learning opportunity. Learn from it, and this has given you actually an opportunity to succeed. So make your self-esteem a little higher, have a positive, bright mindset that yes, believe that you can do it and you will actually be able to do it. So wish you all the very best. Please implement this and let me know that what is actually your problem and what is happening with you. आपके साथ क्या हो रहा है, कि इसमें से कोई भी problem आप face कर रहे हो. Let me know through the comments. Thank you.